वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर बच्चा लोग। हम लोग क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें इस पूरे चैप्टर में प्रोडक्ट के बारे में सीखना है कि कैसे हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें एक बात आप याद रखिए कि अगर कोई रेशनल नंबर a बाई बी इंटू सी बाई डी है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू सी और b इंटू डी। इट मीन्स न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ हैं और ये दोनों एक साथ हैं मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा हम लिख सकते हैं, तो ये हमें क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम लोग 1 बाई 1 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन पहले से लिख दिया है। अब ये क्या है, 3 इंटू, अब जब ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू -7 कर सकते हैं अपॉन 5 इंटू 8 कर सकते हैं। अब आप देखेंगे क्या कोई कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है यहाँ पर, तो हम डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 3 जा 21 माइनस में और 5 8 जा 40, नहीं कट हो रहा है, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, -9 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4। क्या कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है, कहीं से कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 5 जा 45 माइनस में और 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हो गया। आइए 3 क्वेश्चन हमने और लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ऐसा रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या कुछ कट हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे कट हो रहा है, 3 2 जा 6। अब ये जब कट हो गया तो 5 2 जा 10 करेंगे और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो +10 अपॉन 11 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, -2 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 7। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6, अब कुछ नहीं कट हो रहा है, तो 2 2 जा 4 जो कि माइनस में आएगा अपॉन 7 आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप चाहे मल्टीप्लाई करिए या ना भी करिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं। ये वाला स्टेप नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट कट करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो अभी हम ऐसे ही करते हैं, बाद में धीरे धीरे आप जब फ्रेंडली हो जाएंगे तो आप आराम से डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अब क्या है कि -12 इंटू 10 ऐसे लिख लीजिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 5 इंटू -3 लिख लीजिए। 3 4 जा 12, 5 2 जा 10। देखिए नीचे सब कट हो गए। यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया, और नीचे क्या बच रहा है, माइनस, यहाँ ऊपर भी माइनस। अब ये -8 हो गया, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो -1 बचा है। अब ये माइनस माइनस आपका कैसे 1 8 जा 8 ही होगा, माइनस माइनस आपका यहाँ पे कट, तो ऐसे डायरेक्ट कट नहीं हम बोल सकते, यहाँ पे बोलेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो अपने आप ये 8 पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस आप मान के चला करिए, हमेशा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आए तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये 8 हो जाएगा आंसर आपका। आइए क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं कट ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम कट पीट कर सकते थे, तो यहीं से हम डायरेक्टली अब कट कर लें, क्यों हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखें। अब तो आप समझदार हो गए हैं। 3 3 जा 9, और यहाँ पे देखिए ये दोनों 5 से कट हो रहे हैं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब क्या बचा वो लिखिए। यहाँ पे ऊपर आपका 5 बचा, नीचे क्या बचा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और ये 3 क्या है, माइनस में है और 2 भी माइनस में है, तो चलिए माइनस माइनस कर लेते हैं। तो अब क्या होगा अगला स्टेप, 5 अपॉन 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 अपॉन 6 आंसर आ गया। यहाँ पे भी आप कट करने की कोशिश करिए। देखिए 5 4 जा 20 और 9 2 जा 18, बच क्या रहा है, ऊपर -1 बच रहा है, नीचे 4 2 जा 8 बच रहा है, लेकिन ये -2 है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो ही गया, तो 1/8 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर भी देख लीजिए कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 13
टू जा 26, यहाँ पे 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ऊपर क्या बचा, देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, सिर्फ 5 और 3 2 जा 6, तो 5/6 आपका आंसर आ गया। आइए बाकी क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए आप कुछ कट हो सकता है। देखिए 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, और कुछ कट होगा। ये 16 और 5 बिल्कुल नहीं कट होगा, 3 से 16 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, 16 2 जा 32 और 5 3 जा 15, ये माइनस में है तो 32/-15, माइनस न्यूमरेटर में हमेशा रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, -32/15 कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कई बार बता चुके हैं, जाने दीजिए। अब यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये क्या बोला जाएगा, ये पार्ट न्यूमरेटर का ही पार्ट है, क्योंकि 24/1 तो हम कर ही सकते हैं। तो 6 4 जा 24, अब बचा क्या, -7 × 4, तो 7 4 जा 28 माइनस में। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 24 2 जा 48। अब क्या बचा, 7 बचा और -2 बचा, तो 7 2 जा 14 आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, क्वेश्चन नंबर 12, यहीं पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। -13 है अपॉन 5 है, इंटू क्या है, -10। देखिए एकदम इजीली सॉल्व होगा। 5 2 जा 10, क्योंकि ये हमेशा न्यूमरेटर पार्ट 10 है तो वो न्यूमरेटर ही है, तो 5 2 जा 10 हो गया। अब 13 बचा आपका, -13 इंटू क्या बचा, -2 बचा। 13 2 जा क्या होता है, 26 होता है, और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर क्या आ गया आपका, 26 आ गया। हाँ यहाँ देखिए एक चीज़ छूट गया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो -14 हो जाएगा ना। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए ये कम्यूटेटिव लॉ है, पहले 3/7, यहाँ पे बाद में 3/7, यहाँ पे बाद में 5/9, तो यहाँ पे पहले 5/9 है। अब ये कम्यूटेटिव लॉ है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। ये जो प्रोडक्ट वाले फंक्शन होते हैं, प्रोडक्ट वाले रेशनल नंबर्स होते हैं, वो भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। चाहे जिसे आप पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, फिर भी आंसर आपका सेम आता है। तो उस हिसाब से तो ये वेरीफाई है कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम आएगा, इसका प्रोडक्ट जो होगा वही सेम इसका भी प्रोडक्ट आएगा। तो यही हमें वेरीफाई करके दिखाना है। क्या दिखाना है, कि इसका प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आए, इन दोनों का भी प्रोडक्ट करने के बाद वही सेम आंसर आए। तो पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 1 बाई 1 पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, 3/7 इंटू -5/9। चलिए सॉल्व कर देते हैं, कुछ कट नहीं रहा, अच्छा ये कट रहा है, 3 3 जा 9, तो ऊपर क्या बचा, -5, और नीचे क्या बचा, 7 3 जा 21, -5/21। अब यहाँ पे देख लीजिए राइट हैंड साइड में क्या है, -5/9 इंटू 3/7, तो 3 3 जा 9 हो गया। फिर से क्या आया, फिर -5/7 3 जा 21। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। देखिए सेम कंडीशन है, ये वाला यहाँ पे पहले है, यहाँ पे बाद में है, यहाँ पे ये बाद में है, यहाँ पे ये पहले है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, चलिए सेम टाइप से करते हैं हम। -8/7 इंटू 13/9, तो यहाँ पे कुछ कट हो रहा है जी, नहीं कट हो रहा है, तो क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 8 जा 104, जो कि माइनस में आएगा, और 7 9 जा 63, इतना आ गया। कट तो नहीं रहा था ना, नहीं कट रहा था। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, इसका मतलब कि इस वाले पोर्शन को हमें सॉल्व करना है। तो 13/9 इंटू -8/7, फिर से वही सेम बात होगी, 13 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 104 माइनस में, और 9 7 जा 63,
तो फिर से हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। पहले हमें इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, -12/5 इंटू 7/36 माइनस में 12 3 जा 36, माइनस माइनस भी कैंसिल हो ही गया। आपका 7/5 3 जा 15, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप ले लेंगे राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में भी देख लेते हैं 7/-36 इंटू -12/5। अब क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36, अब वही फिर से आ गया, 7 आपका न्यूमरेटर में आ गया और 5 3 जा 15। यहाँ भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, दोनों साइड में ये लिखा है। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिए हैं, राइट हैंड साइड को भी लिख लिए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कट होगा। ये हमने बताया कि अगर सिंगल नंबर है तो वो न्यूमरेटर ही माना जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है। तो 8 कैसे कटेगा, 4 से, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और कुछ नहीं कट होगा। अब आपका क्या हो जाएगा, 13 2 जा हो जाएगा आपका 26, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा तो प्लस हो जाएगा, 26/3 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, क्या आ गया आपका 13 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 -2 हो चुका है तो 13 2 जा क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा अपॉन 3 आपका बचा है। यहाँ भी फिर से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन सारे क्वेश्चन से हमने क्या समझा कि ये सारे क्वेश्चंस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर्स हैं तो हम किसी भी नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं, पहले पहला वाला या फिर बाद में दूसरा वाला या फिर पहले दूसरा वाला या बाद में पहला वाला हम लिखेंगे, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। इस तरह की सिचुएशन जब कोई क्वेश्चन फॉलो करता है तो वही होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, जो कि ये फॉलो कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, वेरीफाई हो गए।